शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं शोभा, उत्सव प्लेटफॉर्म के से आप लोगों को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग अपना समय निकाल के आते हो मुझे सुनने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है कि मैं और आगे और अच्छा करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। अब आवाज आ रही है ना? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सनातन की सदा जय हो, भारत माँ की सदा जय हो, विश्व का कल्याण हो। शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय 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 गमय। एनी गेसेस कि आज जो मैंने इसको टाइटल दिया है आज के प्रोग्राम को कि हम इसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कोई गैस कर सकता है? एनी गेसेस जो बताना? मैंने तो हाँ, हमने तो यही सोचा, सुबह हम बात कर रहे थे कि भी कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, व्हाट हैपन, कि हमने कुछ किया था लेकिन वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो हुआ। वाई, क्यों हुआ ये? स्मिता स्मिता जी जी आप? हाँ जी, ये कि मतलब मन को कैसे शांत करना है, उल्टी सीधी बातों को नहीं सोचना, मन को कैसे शांत करना है। सूर्य सर, आप अकॉर्डिंग टू यू? According to me, why does this happen? मतलब ऐसा क्यों होता है? हर एक कोई इंसिडेंट होता है, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? आगे से अगर अच्छा हुआ अच्छी बात है, अगर बुरा हुआ बुरा आगे जाके नहीं होना है, इसके बारे में हम थोड़ा चिंता करते हैं। यही मेरा सोचना है। Okay. और कोई बोलना चाहेगा? हाँ, मैं मतलब बोलते हैं हम जैसे हमारी मेरी किस्मत क्यों नहीं साथ देती या मेरे परिवार वाले मेरा साथ क्यों नहीं देते, ये ऐसा हम सोचते हैं जैसे। चलिए, और मौसम श्यामला जी? Hello, good evening. गुड इवनिंग। Because I don't deserve this, I do my best, and still bad things happen to me. That's what I think. चलिए, सबके गैसेस थे लेकिन एक ये भी है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये चलिए भी नहीं पता। मैं इसमें से पर्दा हटाती हूँ, इसमें से कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, माय नो, गॉड। इट्स एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, चलिए हम जी। चलते हैं अब आगे। आज का हमारा विषय जो है वो ऐसी परंपराओं पे आधारित है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बचपन से करते चले आ रहे हैं, और हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि हमारे घर में ऐसे ही होता है। जैसे कोई भी चीज है, हम बिना जाने बूझे बस क्योंकि हमारे बड़े लोग कर रहे थे और उन्होंने बोला कि हमारे घर के पास हम कर लेते हैं। लेकिन कोई भी परंपरा ऐसी नहीं होती है जिसके पीछे कुछ ना कुछ संदेश या आपको मैसेज नहीं हो। तो आज हम कोशिश करेंगे उन परंपराओं के पीछे क्या अर्थ है, हम क्यों करते हैं वो, और उससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है। ठीक है, हम बच्चे हमसे पूछते हैं कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, आप मंदिर में जाके आप परिक्रमा क्यों करते हैं? छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही किसी को नहीं पता है, जिसको पता है, कई बार लोगों को नहीं पता होता, वो कहते नहीं ऐसे भगवान के हम चारों तरफ घूमते हैं, हमें ब्लेसिंग लेनी है। तो और आजकल की जो पीढ़ी है
वो कोई भी चीज को ऐसे नहीं मानती है जब तक आप उसके पीछे का लॉजिक उनको मत दो। जब आप उनको लॉजिक देते हो तो वो समझ जाते हो और वो उस चीज को फॉलो करें। खाली ये कहने से कि नहीं नहीं, ये तो हमारे घर की परंपरा है, मेरी नानी भी करती थी, मेरी दादी भी करती थी, मैं भी करती थी, तो तुम्हें भी यही करना है, तो वो ऐसी नहीं मानेगी। तो आज मैं कम बोलूंगी, आप ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एक परंपरा बताऊंगी और आपको बताना है कि वो ऐसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है और उससे हमें क्या संदेश मिलता है, वो परंपरा हमें क्या संदेश देती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये आज काफी सारे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है 2 राउंड भी चल जाए अगर लोग कम होंगे तो। नहीं, 10 अन्ना जी तो आप नंबर दे दो। हाँ 10 तक दे दिया मैं नंबर सबको, फर्स्ट नंबर मेरे लगा दो आप। चलिए, तो मैं शुरू करती हूँ अर्ना जी से। जी हाँ। अर्ना जी आप ये बताएंगे कि गायत्री मंत्र को हम महामंत्र क्यों कहते हैं और इसके क्या फायदे हैं और हमें क्यों इसको करना चाहिए और इससे हमें क्या संदेश मिलता है, और ये सबके लिए है कि आपको ये तीनों चीजें बतानी है। गायत्री मंत्र को जरूर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे मन की शांति को या हमारे ऑरा को क्लीन करने के लिए, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, जो भी कोई नेगेटिविटी है वो हटाने के लिए हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। सेकंड क्या है? इसको महामंत्र क्यों कहते महामंत्र इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि गायत्री देवी माता का स्वरूप है ना गायत्री देवी। मुझे इतना पूरा ध्यान नहीं, मुझे बराबर नहीं मालूम इसके बारे में। मुझे इतना ही मालूम है कि ये चलाने से घर का ऑरा, घर और घर की नेगेटिविटी हैं? वो सब अच्छा क्लीन हो जाता है, अच्छा लगता है, इतना ही पता है मुझे। चलिए, हमें ये क्या संदेश देती है। संदेश तो ये थी, गायत्री देवी माता है हमारी, उनकी पूजा करनी चाहिए और हमको हम मंत्रों का जाप करते हैं तो उससे हमारी अंतरात्मा भी शुद्ध होती है, हमारा ऑरा भी क्लीन होता है और घर का, बस वही चीज है इसमें तो, सब चीज में। इसका अर्थ बता सकती हैं आप क्या। नहीं, अर्थ मुझे बराबर ध्यान नहीं इसका, पर गायत्री मंत्र मुझे आता है, ओम भूर्भुवः स्वः हाँ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस बार मैं ऐसे करूंगी, जैसे आप कोई आंसर नहीं दे पाता है तो लोग रेज हैंड करेंगे और वो बताएंगे, उनका नंबर वही रहेगा, तो उनके नंबर आने पर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी। लेकिन तो भी मैंडेज किया हुआ, तो उनसे पूछो क्या बताना उस चाहते हैं। क्वेश्चन को मैं आप इनको बता दूं कि ये थोड़ा और बेटर बता पाती है। बताइए, संतोष जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं पहले इसका अर्थ बताती हूँ। इसका अर्थ है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सारे जहां में है। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान है, दुखियों के कष्ट हरता है तू। वो रोज करती हूँ और मैं गा के फिर जैसे करती हूँ वैसे बताती हूँ। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर, मैं तेरा बताऊं? ते, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान है, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है। ईश्वर हमारी बुद्धि को मन करता है, मैं अटक गई हूँ, अटक गई तो अटक गई, बाकी यही है, बाकी मुझे याद है। इसको माफी महामंत्र तो ये मासी हमें शांति प्रदान करता है और ये मैं मासी बताऊं? मासी जी का सुन लेते हैं। हाँ मासी जी आप बोलिए। नमस्कार वसु जी। तो हाँ जी, मैं बताती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, भगवान जो मतलब सारी सृष्टि में फैला हुआ है, ये विष्णु 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 ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो सारी सृष्टि में कण कण में फैला हुआ है। हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए हमें इतनी बुद्धि जो कि हम श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, बहुत अच्छे बढ़िया, अच्छे काम करें। बहुत बढ़िया। इसीलिए इसको महामंत्र कहा गया है, क्योंकि हम इसमें किसी चीज की मांग नहीं करते हैं। हाँ, और अपनी बुद्धि की मांग करते हैं इससे क्योंकि उसको हम पा सकें। इससे हमें संदेश क्या मिलता है मासी जी। संदेश ये मिलता है कि हम अपनी बुद्धि से कुछ नहीं करते, भगवान जो चारों तरफ हमारे घूम रहा है, हम भगवान के अंदर हैं, भगवान हमारे अंदर है। हम हर टाइम उससे ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें इतनी बुद्धि दे कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, कभी बुरे काम ना करें। और सही बुद्धि हो तो जीवन की हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। हम्म चलिए, अब नेक्स्ट नंबर किसका था।
एक मिनट शोभा जी, मैं आई हैव समथिंग टू मैं ऐड। कुछ बोलिए। हाँ पूनम जी बोलिए। हाँ, मैं ये बता रही थी कि महामंत्र हम लोग जो हम लोग को पता है, महामंत्र जो है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे है। नहीं गायत्री मंत्र को महामंत्र नहीं कहा जाता है, जहां नहीं तक मुझे पता है। नहीं, जो मैंने लिखा है और पढ़ा है उसमें यही है, गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहते हैं। अच्छा, इससे सारे मंत्र अच्छा इसी से निकले हैं, मैं इसलिए ये महामंत्र है। दिस इज द राइट आंसर। हम्म, दिस इज द राइट आंसर। हम्म, सर चलिए भी अब सही जो नेक्स्ट सेकंड नंबर कुछ लोग कहते हैं कि शोभा जी, जी। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा कि मृत्युंजय मंत्र जो होता है वो महामंत्र होता है, तो वो कौन सा वो स्थिति पे उसको कहा गया है उसके हिसाब से। तो अभी ये जो हमारा मृत्युंजय मंत्र है, ये दिस इज द ओनली मंत्र विच मोस्टली मेल पीपल ये करते हैं। जब जनेऊ चेंज करते हैं तो गायत्री मंत्र जपते हैं। कभी श्राद्ध वगैरह होता है तो उस टाइम में गायत्री मंत्र जपते हैं। तो एक एक वर्ड का जो मीनिंग है, ये मुख्य कर मोस्टली सूर्य भगवान के ऊपर ये है। हाँ, तो कहते हैं कि जो वही प्राणदाता है। हाँ, और जो सारे और दुख को दूर करते हैं। हाँ, तो अन्नदाता स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, जो भी है। और परमात्मा के लिए ये जप जाता है। और सृष्टिकर्ता सूर्य जी उनके समान जो प्रकाशन करते हैं, उसमें डेफिनेटली शक्ति है। इसलिए कहते हैं कि सुबह जब हम लोग नदी तट पे या समुद्र तट पे या कोई पोखरी बोलते हैं, मतलब तालाब के पास वो स्नान करने के वो जो तर्पण देते हैं, उसमें बहुत शक्ति होता है। और सूर्य भगवान को देने के टाइम में उस टाइम में ये जपते हैं। हाँ, और पापों का और अज्ञानों का ये सबको नाश करने वाला शक्ति उनमें है, इसलिए सूर्य भगवान को ये मंत्र जपते हुए पूजा करते हैं। ये मुझे जो नॉलेज है मैं बताया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। सबका अपना अपनी मान्यताएं हैं, अपना अपना विश्वास है। जिसने जो भी कुछ जान लिया है, पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग वो उस चीज को समझता है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए अब नेक्स्ट किसका नंबर है? 2 नंबर स्मिता जी, है। स्मिता अग्रवाल, स्मिता स्मिता अग्रवाल। जी, आपके लिए है कि रात को पेड़ के नीचे से सोने को मना क्यों किया जाता है। वो देखो, जो बड़े हैं ना, वो तो ये बोलते थे कि रात को नहीं जाना, वहां पर चुड़ैलें होती हैं, वहां पर साए होते हैं। चलो वो तो अलग बात है। बाकी मेरे ख्याल से तो उसमें ऐसी गैस निकलती है पेड़ों से कि जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसलिए मेरे ख्याल से, मेरा लॉजिक तो ये है। आगे जो जो हमारे बड़े तो यही बोलते थे कि नहीं, बाल खुले नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, वैसे नहीं जाना। पर मेरे ख्याल से वो जो एक गैस निकलती है वो शरीर के लिए हानिकारक होती है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। आज हमारा यही विषय है कि हमारे बड़े जो कहते थे, हम उनको एज इट इज मान लेते थे, बिना ये जाने कि वो ऐसा क्यों कहते थे। क्योंकि बिल्कुल। पहले कुछ होता था, व्यवहारिक कारण भी होते थे कि हाँ घने जी। घने जंगल होते थे, तो ये कहा जाता है इसमें भूत चुड़ैल है और जानवर है। हाँ हाँ। लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक रीजन यही था जो आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो चिरंजीवी गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो CO2 हानिकर है। कार्बन हम लोग डाइऑक्साइड। को ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगर वही पेड़ से आता है तो हमको डबल हाँ हानि जी, होता है। बिल्कुल यस बिल्कुल। दैट्स ट्रू। हाँ। अन्ना जी। रात को पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हाँ, हैं, दिन में वो ऑक्सीजन देते हैं। दैट्स व्हाई सही। दिन में पेड़ के नीचे जाओ आप, रात को मत जाओ, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा छोड़ते हैं। अन्ना अच्छा, जी। एक्सेप्शन इसी है इसी थोड़े से प्लांट्स का। अन्ना जी। इसी पॉइंट में एक एक है, वटवृक्ष बोलते हैं उसको, वटवृक्ष। वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। कभी मन को पीपल, शांति चाहिए, वटवृक्ष पीपल के का। नीचे बैठिए। हाँ, हाँ पीपल का वो बहुत ऑक्सीजन देता है। हाँ वो जी, हाँ पेड़ का जी, वो खासियत। अन्ना हाँ जी। जी।
अरुणा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप सबको म्यूट कर दीजिए। जब जिसका टर्न आएगा वो बोलेगा, और जो अगर कोई आंसर कोई नहीं किसी को पता है तो वो हैंड रेस करेगा, ताकि एक साथ सब लोग नहीं बोले। ठीक है, तो आप सबको म्यूट कर दीजिए, जिसका टर्न आएगा उसको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेज दीजिए। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि सबके व्यूज एक साथ मिल रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जंबल अप हो रहा है सारा। ठीक है, सही है। ओके। अभी चलो नेक्स्ट है, कौन है? सूर्य थर्ड नंबर। सूर्य सर। हाँ सर, ये बताइए दिवाली पर, अच्छा, हाँ आपका है, दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, जबकि हम उसको लक्ष्मी जी का मेन वो मानते हैं त्योहार। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी। गणेश जी को ये हम इसलिए मानते हैं कि वो विघ्नेश्वर है। अगर कोई विघ्न होते जाते हैं, उनको अगर स्मरण किया जाता है, तो वही जो हम मेजर काम करने जा रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना हो, तो दिवाली में ऐसा कोई कुछ बुरा काम ना हो जिससे हमको क्षति होता है, इसलिए विघ्नेश्वर जी को मानते हैं। ये मेरा सोचना है। और इससे हमें क्या संदेश मिलता है? संदेश ये मिलता है कि अभी हमारा जो बिलीफ है, हर कोई पूजा होता है, व्रत होता है या कोई शुभ कार्य करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग विघ्नेश्वर जी को पूजते हैं, इसलिए कि जो भी काम हम करें वो अच्छा ही हो जाए, इसलिए उनको पूजा किया जाता है, उनको स्मरण किया जाता है। और कोई थोड़ा और इसको क्लियर बता सकता है तो हैंड रेज करेगा। Yes, मेरे करिए ख्याल सर। से हाँ संतोष, ठीक ठीक हाँ, बताइए। मैं कोशिश करती हूँ। वो जब लक्ष्मी जी ने धन दिया था, तो जो कुबेर थे वो बहुत शक्तिशाली थे, उसने पूरा धन समेटने की कोशिश की थी, तो गणेश जी ने ही संभाला, और गणेश जी ने आगे वो सबको बांटा बांटा था धन, नहीं तो अकेले कुबेर के पास रह जाता। ठीक है, तो इन्हें सबके अपने अपने बिलीफ्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, हम सोचते हैं। तो मैं जो कहना चाहती हूँ वो है कि माता लक्ष्मी धन की देवी है, और जो और सौभाग्य की देवी है। हमारे मान्यता की समुद्र मंथन के समय वह प्रकट हुई थी, और गणेश जी की पूजा उनके साथ इसलिए की जाती है कि अगर वो विवेक बुद्धि और विघ्न करता है, और अगर आपके पास धन है और बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो आप उस धन का सही उपयोग नहीं कर सकते। तो तो इसलिए धन की जैसे बुद्धि की देवी तो सरस्वती माता है, तो उनका भी तो हम पूजन करते हैं ना देवी हाँ, में, तो तो दिवाली पे। यदि केवल आपके पास धन है, बुद्धि ना हो, तो वो धन टिकता भी नहीं है, और बुद्धि हो, साधन नहीं हो, तो आप उस क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। और संदेश हमें से यही कि बुद्धि के बिना धन का विनाश का कारण बन जाता है धन, और धन के बिना कार्य भी रुक जाते हैं। तो सुखी जीवन के लिए दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा करते हैं। चलिए, अब थर्ड नंबर किसका है? नेक्स्ट है Next. संतोष गर्ग जी। चलिए संतोष गर्ग जी, हम स्वास्तिक क्यों बनाते हैं? स्वास्थ्य का भूले, पता तो था, भूल। शुभ अपनी बार को ऐसे हो जाता है। अच्छा सोचिए, आ जाएगा। स्वास्तिक एक शुभ का वो क्या कहते हैं, शुभ चिन्ह है। कोई भी शुभ काम करने से पहले हम स्वास्तिक बनाते हैं। कि मैं वो भूल गई हूँ, जो मुझे पता है, मैंने कहीं लिखा हुआ भी है। पूनम जी ने हैंडल किया है, सरोजी ने पूनम जी, आप हैंडल बताइए। पूनम जी। स्वस्तिक की जो चार ऊपर की लाइनें होती है ना, ऐसे जाती हाँ, है, ऐसे जाती है और ऐसे जाती है, वो चारों दिशाओं का प्रतीक है, कि चारों दिशाओं सही को हम सही नमन कर सही। रहे हैं। कुछ भी शुभ करने से पहले हमारा चारों दिशाओं के देवताओं को भी नमन है। वैसे इसे विघ्नकर्ता का, गणेश जी का भी सिंबल माना जाता है, मगर एक्चुअली में चारों दिशाओं को सिंबलाइज करती हैं इसकी दिशाएं, मतलब जो लाइंस हैं। सरोजी ने भी हैंडल किया, हमसे पूछते थे वो क्या बोलते हैं। इससे हमें सरोज संदेश क्या मिलता है? ये हमें क्या संदेश देता है स्वास्थ्य? चारों दिशाओं में शांति बनी रहे, चारों दिशाओं के देवता हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें, हाँ, हमारी रक्षा भी करे ना, चारों तरफ से हमारी हमारी रक्षा रक्षा करें। करें।
हम जो संदेश मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे है कि स्वास्तिक केवल हमें दीवार पर नहीं बनाना चाहिए, शुभता के लिए बनाते हैं ना, तो कोई शुभ कार्य करे तो ये अपने विचारों में भी रखना चाहिए हमें शुभता, तो हमें अपने अंदर भी इसको धारण करना है, हमें इससे ये संदेश मिलता है। राइट, सरोज जी से पूछे तो वो कुछ कहना चाह रही है। सरोज जी आप सरोज बताइए। जी बोलिए। ये जैन धर्म में है ना स्वास्तिक, एंड मंदिर में जाते हैं तब चावल से स्वास्तिक बनाते हैं, एक पाटला लेते हैं लकड़ी का, उसके ऊपर बनाते हैं। उनके हिसाब से क्या होता है कि ये स्वास्तिक जो है वो संसार का प्रतीक है, कि हम ये चार दिशा जैसे बताए उस तरह, और हम संसार में उस तरह भटके हुए एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं हम लोग। तो वो भगवान को प्रार्थना करते समय मतलब कितने हम अच्छे कर्म वगैरह करते हैं उसके अनुसार है ना हमको अगला जन्म मिलता है। जैसे कि थोड़े अच्छे कर्म किए तो नेक्स्ट टाइम ह्यूमन बर्थ मिलता है, अगर उससे थोड़े अच्छे किए तो कोई देवता बनते, पर देवता का भी जन्म जो है वो लिमिटेड है, आफ्टर सम टाइम दे ऑल्सो कम बैक टू द अर्थ। और अगर बहुत ही अच्छे कर्म किए तो मोक्ष मिलता है। इस तरह ये चारों इसका है, तो हमारे दिवाली के पे हम हिसाब लोग से करते हमको थे। अगला जन्म मिलता है। तो ये हमारा चारों दिशाओं के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी प्रतीक है। हम्म। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट रेणु बाला जी। रेणु अच्छा, बाला। मैं हाँ, हाँ बताइए। आपके लिए ये है कि माला में 108 मन के ही क्यों होते हैं और उसका क्या महत्व है? वो गायत्री मंत्र में 108 माला के मंत्र मन के होते हैं ना, तो उसकी पूजा करते हैं गिन के। शिव जी भी करते थे, और वो हनुमान जी भी जैसे उस माला को पूजा में नहीं गिनते थे कि 100 बार करने से मन को शक्ति मिलेगी। तो इतना ही मुझे पता है। चलिए, कोई और बताना चाहेगा? पूनम जी ने हैंड रेज किया है। 12 राशियां और 9 नक्षत्र, इनका जो योग होता है वो मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है। तो वो 108 पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक मैंने मानकर चले हम शक्तियों को योग मंत्र उसको पूजा कर समर्पित सकते, करते हैं अपना पूजा जाप। करते। मैं कुछ पंडित छोड़ो तो पूजा और और इसके साथ कुछ और ऐड करना चाहेंगी? अभी फिलहाल तो इतना ही याद है। जैसे हमारे नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र होते हैं और हाँ उनके 4 चरण होते हैं, उनको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आता है। हाँ 108 आता है। कृष्ण के नाम भी हमारे 108 है 108 है। और चैप्टर, गीता की जो चैप्टर है वो भी है, क्योंकि वो 108 को भी अगर आप वो उसी करेंगे। हिसाब से ही हाँ, उसी हिसाब से ही 108 का हाँ। वो बनाया हुआ और है ना। अगर हम 108 को स्प्लिट करके उसको एक वो देना चाहे तो हम क्या दे सकते? वन क्या डिनोट करेगा? दोनों कोई किसी और ने बता पाएगा? प्रथम स्थान जो ईश्वर का स्थान है, राइट, 0 जो हो गया वो शून्य का प्रतीक हो गया, और जो 8 है वो इन्फिनिटी का प्रतीक हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। 1 नंबर ईश्वर को डिपिक्ट करता है, 0 अहंकार शून्य को, और 8 जो है वो इंफिनिटी को। इन्फिनिटी को अगर आप 8 को है आप ऐसे करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली इंफिनिटी का रखते साइन हैं बन तो जाए, इंफिनिटी का साइन बन जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सरोज जी। सरोज वासी जी आप कीजिए। हाँ सरोज जी आप बताएंगी। जी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑफिसेज में या हम घर में कोई नया काम करते हैं, दिवाली पे हम शुभ लाभ क्यों लिखते हैं? लाभ शुभ क्यों नहीं लिखते? पहले तो जब ये सब शुभ होएगा तभी लाभ होगा ना, जब शुद्ध ही नहीं है कुछ तो फिर लाभ कहाँ से होगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली। नहीं मेरा भी भाई, यू मेरा राइट, भी यही विचार था कि जब बिल्कुल सब सही बोल रहे हो आप। जैसे अब शुभ का अर्थ है ऐसा काम जो ईमानदारी से किया गया हो, नैतिकता से किया गया हो, सद्भाव से किया गया हो। और लाभ क्या है? सिर्फ धन कमाना ही नहीं है, शुभता से धन कमाना, ईमानदारी से धन कमाना। तो पहले इसीलिए हम पहले जब हम शुभ करेंगे तभी उससे जो लाभ होगा वो आपके लिए लाभकारी होगा, इसीलिए हम पहले शुभ लिखते हैं, लाभ बाद में लिखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, एक ईमानदार एक व्यक्ति कमाता है लेकिन ईमानदारी से कमाता है, और दूसरा कमाता है वो छल कपट से कमाता है।
तो लाभ दोनों को होता है, लेकिन शुभ लाभ पहले वाले का है, क्योंकि उसने उस लाभ को पाने के लिए सत्य और अ, ईमानदारी का सहारा लिया, और लाभ वही सच्चा है जो हमें शुभ मार्ग से प्राप्त होता है। ओके। सर शायद कुछ कहना चाहते हैं, सूर्य सर सुनते हैं हम क्या बोल रहे हैं सर। हाँ सर बताइए। मुझे जो समझ है इसका अर्थ है पवित्रता, कल्याण, शुभ, जो भी हो शुभ का, और फायदा ये है कि समृद्धि हो, जो भी लाभ हो। उसका मतलब पवित्रता और समृद्धि, ये 2 पॉइंट है। ये एक स्वस्तिक चिन्ह का बाया और दाहिना में जो लिखता है शुभ और लाभ। बिल्कुल सही मैं कहा सर, जो उन्होंने बताया पहले, आपने दूसरे शब्दों में बताया, चीज बात वही है, बहुत सही। कल्याण और समृद्धि। हाँ बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट। मासी जी नेक्स्ट मासी जी। मासी जी तो थोड़ा मुश्किल पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, आसान पूछना, आसान। आप तो सर बहुत ज्ञाता हो, आपसे तो नहीं नहीं, बुड्ढों का दिमाग कम हो जाता है, पता है। नहीं नहीं, को और तेज हो जाता है, ऐसी बात मत करिए। नहीं नहीं, ज्यादा बुड्ढे हो जाए तो कम हो जाता है। अगर हमारे सामने कोई यौन करता है, मतलब जमाई लेता है, तो हमें भी क्यों आ जाती है साथ साथ? हमें तो कोई नहीं आती। आती है मासी जी, पता है सर। हमें तो कभी नहीं आती। इसका कोई हाँ, इसका रीजन है वो इसका शोभा इसका जी। मतलब ये है हाँ, कि इसका वो reason है। आलस हमारे पे भी इफेक्ट करता है। वो आलस होता है, सुस्ती होती है। जो किसी को सुस्त देखते हैं तो हम भी सुस्त हो जाते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन है शायद कुछ। शोभा जी आप बताइए, शोभा से चंद्रलाल जी। नहीं, इसका रीजन है। हाँ हाँ, हेलो शोभा जी, हाँ जी, सबको नमस्ते। नमस्ते जी। जो मुझे पता नमस्कार। है, मैंने कभी पढ़ा था शायद, कि जो कंपैशनेट जरा नेचर का एक होते हैं। एक सेकंड शोभा जी, एक सेकंड। जी। हेलो, हाँ जी, हाँ मेरे को भी, मैंने पढ़ा तो है, लेकिन अभी मुझे पूरा बराबर याद नहीं आ रहा है इसका रीजन है। एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन क्या है। कि आप उबासी, जब हमको नींद आने जैसा होता है तो हमको ऐसे उबासी आती है ना, तो हमारे पास जो बैठा हुआ बंदा या बंदी जो भी, उनको भी फिर आ जाती है। एक को आता तो दूसरा को। अब मैं जरा 1 मिनट में आ रही हूँ, कोई आया है, मैं जरा 2 मिनट लगेगा मुझे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तब तक हम लोग करते हैं बातें, कोई बात नहीं। सर उनका क्वेश्चन है। मतलब सबको नहीं होता ऐसा, सबके साथ ऐसा हाँ नहीं होता। मोस्टली सभी पर को होता है। जो कंपैशनेट नेचर वाले होते हैं, वो उनको तुरंत आ जाएगा आपको देख के। वो जो बहुत जल्दी किसी की नहीं, वो एनर्जी जो दिमाग जल्दी जिनको महसूस हो जाती है, हाँ, उनको होता है ऐसा। ऐसा तभी भी होता कहते हैं हमें तो नहीं आती। है कथा नहीं, वो वगैरह जो में। दिमाग की कोशिकाएं होती हैं, वो जो रिएक्ट करती हैं, वो दूसरे की कोशिकाएं भी उसी के जैसे रिएक्ट करती हैं। ये तो हम लोग अपना अपना राय दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि जब जब भाई एक जना यौन करता है तो दूसरे सामने बैठे हुए को यौनिंग क्यों होती है? अच्छा, वही क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ, वही क्वेश्चन था। ओके 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 ओके, क्या समझ जवाब गया। दिया संतोष जी वो ने, क्या जवाब दिया? ये जो दिमाग की कोशिकाएं हैं, मैंने ठीक दिया नहीं दिया पता नहीं, तो जो वो रिएक्ट करती, जो वो हमारी रिएक्ट करती हैं, तो दूसरे की भी उसको देखकर वैसा ही रिएक्ट करती हैं। उसे फोन किया, आ रहा होगा 2 मिनट। वो यहाँ सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है। हाँ सोशली कंटेजियस है, हाँ, सबसे ज्यादा सोशली इन्फेक्शियस कंटेजियस है। डिजीज है। हाँ, और नेक्स्ट जैसे मालूम है ना, इन्फेक्शियस डिजीजेस, व्हाट आर द इन्फेक्शियस डिजीजेस? मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, दिस दैट। उसी कंटेजियस है। तरह यॉर्निंग ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है। उससे आपने डॉक्टरों वाला जवाब दिया ना, हाँ, डॉक्टरों वाला नहीं, जवाब दिया। वो मैंने पढ़ा हुआ है कि वो कंपैशनेट जो होते हैं, वो जल्दी उस एनर्जी को, वो
प्रभावित जल्दी हो करते जाते हैं हैं दूसरे की एनर्जी से कि वो तो अब एनर्जी शोभा जी बताएंगी कितना सही है। नहीं सही है, सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट किसका है? शोभा जी एक मिनट, आई विल जस्ट ऐड वन थिंग इनटू दिस। या यॉर्निंग जैसे इमीडिएटली दूसरे को होता है, ऐसे और कौन सी चीज है जो दूसरों को इमीडिएटली होती है? स्माइल, हंसी। स्माइल। हंसी होती है जब आप हंसने को, हंसते हुए को देख के आप हंसते हो, रोते को देख के आप रोते नहीं हो। हंसना नहीं, ब्लिंकिंग होती, ब्लिंकिंग। नहीं नहीं नहीं, अभी शोभा जी ने बताया हंसना यानी स्माइल है ना। आप रास्ते पे अनजान को भी स्माइल दो तो वो भी स्माइल देते हैं इमीडिएटली। यस। तो नहीं यॉर्निंग वो तो ना इन्फेक्शन एक है ही, स्माइल भी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कैन सर। आई से I समथिंग? have a point. I have a point. Mostly, urination is another symptom which normally, unknowingly, unconsciously हो जाता है. If one person thinks of going for urination, दो चार यूरिनेशन लोगों को नहीं हो नहीं जाता है. नो नो नहीं, यूरिनेशन नहीं। कहने से होता है, कहने से होता है यूरिनेशन। ऐसा नहीं कि कोई यूरिन कर रहा है तो उस दूसरे को नहीं भी हो नहीं, जाए, ऐसा नहीं। एक बोलता है तो बोलते दूसरे लोगों को हो जाता है वो. It is very infectious. That's what देखने से people. नहीं, पूछने से होता है। अगर आप किसी को पूछे टॉयलेट जाना है तो जाना नहीं है तो बताना Brain है। sends that signal, na? Brain sends that signal to the body कि okay, now it's Yes, time yes. to go. You can. It और is ये all the सेम brain. इसका भी जो yawning एंड स्माइलिंग का भी है ना, कि आप स्माइल करते हैं तो दूसरा बंदा भी स्माइल करता है। इसका वो कुछ ब्रेन का न्यूरॉन्स का होता है, मिररिंग न्यूरॉन्स का कुछ हाँ होता वही है। मैं कह उबासी का भी मैंने वही मिररिंग बताया ना, न्यूरॉन्स वो होते ब्रेन हैं से जो मिरर आपको सेम रिएक्शन देने के लिए उत्साहित करता है। उत्साहित करते हैं। चलिए बहुत अच्छा मिरर है। न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट है किरण अग्रवाल जी। किरण जी आप अनम्यूट कीजिए। किरण जी जब ये बताइए कि जब हमें छींक आती है तो हमारे बड़े गॉड ब्लेस क्यों बोलते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? क्या होता है? जैसे हमें छींक आती है, हम स्नीज करते हैं, तो हम्म, मोस्टली आपने देखा होगा बड़े लोग कोई बैठा होगा तो गॉड ब्लेस यू या गॉड हाँ। ब्लेस यू, तो वो क्यों बोलते हैं? हम्म, क्या प्रश्न क्या है? कि जब हम स्नीज करते हैं, छींक आती है हमें, तो आपने मोस्टली देखा होगा कि हम बोलते थे गॉड ब्लेस यू या ब्लेस यू, इस तरह से हम क्यों बोलते हैं बड़े हमारे से? कभी सोचा नहीं, ब्लेस यू तो बोलते हैं पर क्यों बोलते हैं नहीं सोचा कभी। शायद इसलिए कि छींक के साथ और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, छींक आके रुक जाए बस वहीं पे, और कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे को ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बोला कि जब कोई जा रहा होता है तो पीछे से बोलते हैं छींकना नहीं ठीक है, चाहिए, तो हाँ। दिया मैं नहीं जाऊंगा। कि जब हम छींकते हैं ना, नेगेटिविटी आपने देखा होगा मैं बता पहले लोग तो मानते थे कि संतोष जी छींकने से बाकी लोगों ने भी weakness- हैंडल किया हुआ है, तो एक एक को नंबर से लेंगे ऐसे ना फिर। तो मेरा तो वही कहना है। शोभा जी मैं बताऊं? संतोष जी बता रही थी आप, हाँ आप बताइए। बता दिए, म्यूट पे हो। मैं मीट पे वो बोलूं? नहीं, हाँ कौन बोल रहे हैं? संतोष अभी बोले या नहीं? हाँ बोलिए। बड़े लोग सोचते थे कि छींकने से वीकनेस आ जाती है और उस टाइम बुरी शक्तियां उस पे आक्रमण करती हैं, तो इसलिए वो गॉड ब्लेस यू बोलते थे कि बुरी शक्तियां उस पे प्रभाव न डालें। संतोष जी ये तो हमारा परंपराओं से चली आई हुई चीज है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? मैं अच्छा, बताऊं? हाँ मैं बताती हूँ। बताइए। हाँ मासी जी आप बताइए। हाँ, ये ना आदमी के जब छींकते हैं ना तो एकदम से पूरा सांस रुक जाता है, इसलिए गॉड ब्लेस यू कहते हैं कि आपका सांस ना रुके और ठीक ठाक रहो। सुधा जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी बोलूं मैं? हाँ बोलिए। ये बोलते हैं हार्ट एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बंद हो जाता है, इसीलिए गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। तो सरोज जी डॉक्टर साहब से भी पूछ सकते हैं वो क्या कहना चाहेंगे, वो तो डॉक्टर्स बताएंगे। सुधा जी बोल रही है सही है। अच्छा थैंक यू, पता चला, ये तो हमको नहीं मालूम था। अनम्यूट हो गए शोभा जी। शोभा जी अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए। सॉरी आज बार बार Then
कॉमन मैन के लिए क्या होता है मालूम है? कॉमन मैन सोचते हैं कि छींकने से हम कुछ छोड़ते हैं, इसके लिए जब कुछ छोड़ दें तो भगवान का ब्लेसिंग मिलता है ना, इसलिए दैट इज फॉर अ कॉमन मैन। अभी साइंटिफिक जैसे सुधा जी ने बोला ना, हाँ सुधा जी, आपने क्या बोला? मैंने सुना नहीं। हाँ बस होता है, आवर हार्ट स्टॉप्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। जब छींकते हैं तब वो हाँ, एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ना चीजें थम जाती है, तो वो उसको कहते हैं कि ब्लेस करते हैं कि हाँ भाई सब ठीक है, सब ठीक रहे। और अगर जो 7-8 ठीक है एक साथ आती है तब क्या होता है? बीमारी होती है। तो और ज्यादा बार बोलना पड़ेगा। वो आपको कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, वो हाँ। छींके नहीं थी, वो कोल्ड हो गया, आपको डॉक्टर के पास जाइए कोल्ड मेरा नहीं तो। हो गया, कभी कभी होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई एलर्जी के जैसे होता है, छींक के बाद छींक आती है फिर रुक एलर्जिक जाती रिएक्शन है। होता है वो तो। आपको सिग्नल एक्चुअली बोलते हैं, आपको सिग्नल मिल जाता है कि डॉक्टर के पास जाइए अभी। नो, इट्स जस्ट एलर्जिक। नेक्स्ट हमारे पूनम जी, सब लोग मीट कर लीजिए, पूनम जी आप अनम्यूट कीजिए, बाकी सब म्यूट कर पूनम लीजिए। जी, पूनम जी का है? जी हाँ, हाँ पूनम जी, जी हाँ जी। पूनम जी आपके लिए है, पूर्णिमा और अमावस्या का क्या महत्व है? पूनम को, पूनम का ही सवाल है। पूर्णिमा तो फुल मून है और अमावस्या नो मून डे है। इससे आपको संदेश क्या मिलता है? कि जीवन में जैसे चंद्रमा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, जब सारी रोशनी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद ही प्रकाश की पहली किरण आपके जीवन में उजाला लाती है। बहुत बढ़िया आंसर। थैंक यू। आरती जी आप जाग जाइए, बड़ी भाषा मार रही है बैठ के आरती जी। आरती आइए। जी, आरती जी से भी मुश्किल पूछना चाहिए ना आरती। मैं कुछ बोलना चाहूंगी वो उसके लिए, पूनम और इसके लिए, अमावस्या के लिए। पूनम में जब इतनी मतलब उसमें खींचने की शक्ति होती है ना, तो उस समय वो समुद्र की वेव्स वगैरह भी काफी ऊंची हो जाती हैं, और जब अमावस होती है तो वो एकदम शांत नीचे रहती है। दैट मीन्स इट हैज गॉट सम ग्रेविटी। ये तो पूर्णिमा का बहुत हाँ गहरा वो है। इसी से हम लोग भी जब न्यूमरोलॉजी में अपने रिलेट करते हैं नंबर 2 को, तो हम यही एग्जांपल देते हैं, हाँ 3 टाइप्स का। या सूर्य सर ने और सरोजी ने हैंडल्स किया। सूर्य सर आप बोलिए। अभी जैसे मुझे ये कहना है कि सॉरी, पूर्णिमा के दिन में जो मून का इफेक्ट बहुत होता है हमारा मानसिक तत्व पे, इसलिए कहते हैं कि कोई नदी का किनारा, समुद्र का किनारा या तालाब के पास आप उसका प्रतिबिंब देख के मून की तरफ देखेंगे तो, और आंख बंद करके जरा हल्का सा रिलैक्स फील करेंगे तो उसका प्रभाव और शक्ति आपका मन के ऊपर बहुत देता है और मन को शांति मिलता है। बहुत बढ़िया। एक चीज और भी मुझे संदेश जो अभी काम किरण जी ने बोला, मुझे उससे एक और चीज दिमाग में चमकी। अब पता नहीं वो सही है या नहीं है, कि जब तेज बहुत ज्यादा हो जाता है तो परम स्थिति में होता है ना, परम स्थिति के बाद जब डिक्लाइन आता है तो उसके बाद मन में आशा रखनी चाहिए कि फिर से प्रकाश आएगा। और जब प्रकाश पूर्णता पे होता है तो वो एज अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो पानी के ऊपर कह रहे थे ना असर होता है, तो इट बिकम्स द बिगेस्ट सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड व्हेन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग तो वो अट्रैक्शन जैसे जैसे कम होती है, तो वो ऐसे ही अपनी जीवन की परिस्थितियों में भी जो कम स्तर में होते हैं उनके प्रति लोगों का आकर्षण, या जो दूसरों की चमक धमक देख के आकर्षण ज्यादा होता है। शोभा जी, सरोजी ने भी हैंडल्स किया। बताइए शोभा जी। शोभा जी। हाँ जी। इसको एक क्या बोलते हैं, मेडिकल एस्पेक्ट भी है कि चंद्रमा जैसे बढ़ता है, मतलब फुल मून है जब, तब उसका और पानी का संबंध बहुत गहरा होता है। राइट। तो उस समय है जो है ना, समुद्र में जो लहरें हैं वो ज्यादा उछलती है और चंद्रमा को छूने की कोशिश करती है।
और इसी तरह हमारा जो बॉडी है, हमारा मनुष्य शरीर जो है 5 तत्वों से बना है और 60% वाटर है हमारी बॉडी में। ऐसा ही हमारे ब्रेन में भी उतना ही पानी होता है। और जब चंद्रमा अपने फुल साइज पे होता है ना, तो वो उसमें भी वो पानी में कुछ हलचल होती है हमारे दिमाग में, which affects मेंटल पीपल है ना, किजोफ्रेनिक जो भी होते हैं, साइकोटिक लोग, उनको उन दिनों में देखिए ज्यादा हरकतें होती है, वो लोग ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं उस समय, एब्सोल्युटली तो राइट। फुल मून के टाइम, है ना। यही हमने भी पहले यही डिस्कस किया था कि हम लोग भी जब रीडिंग करते हैं तो हम यही बताते हैं कि इस समय जो 2 नंबर क्योंकि मून को डिपिक्ट करता है, तो वो बहुत ज्यादा वो लोग सेंसिटिव हो जाते हैं और उनका ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बहुत बढ़ सकती है उस समय। तो ये चीज वही है, सबने बताया, सेम बता रहे हैं। बहुत अच्छा संतोष जी, आपने इसको साइंटिफिक तरीके से बता दिया। शोभा चंद्रास जी भी कुछ बताना चाहते हैं। शोभा जी आप बताइए। हाँ शोभा जी, मैं वही कहना चाह रही थी जो सरोज जी ने अभी बोला पार्टली। और दूसरी बात ये कि क्योंकि 70% हमारा शरीर में पानी होता है, तो ऑब्वियसली हम लोग पार्ट है नेचर का। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर, तो वो हमें अफेक्ट करता है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकली भी जो जो मून साइन जिनका होता है, जो जिनका लग्न मून से गवर्न होता है, दे गेट अफेक्टेड अ लॉट। इसीलिए रेमेडीज भी बताई जाती हैं काफी सारी। तो जिन्हें पता है तो थोड़ा सावधानी रखना अच्छा ही है उसमें, जो लोग मून से गवर्न है। तो बस मैं यही 2 बताना नंबर वालों को कहना करना चाहिए, जो जी जिनका मूलांक 2 होता है उनको बहुत। जी जी जी। वो जो कर्क न्यूमरोलॉजिकली राशि वाले, कर्क राशि वाले को बहुत ज्यादा राशियों का भी, हाँ राशियों का भी, राशियों क्योंकि कुछ मून मेरा जो है वो मन का कारक है। और मेरे मून का कारक जी है, मेरे को होती है प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी चलता रहता है हाँ, मेरे। सो इट इज बेटर टू जस्ट टेक अ बिट ऑफ केयर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आरती जी। नेक्स्ट आरती जी, अभी आरती जी कहते हैं, स्मिता जी है ना। हाँ लक्ष्मी चलिए आरती जी, ये बताइए कि हम नमस्ते के समय जब हम हाथ जोड़ते हैं तो वो क्या क्यों जोड़ते हैं, क्या उसके पीछे क्या रीजन है, क्या आप इसको किस चीज से आप सिंबलाइज करेंगे? just bow our head like a साइंटिफिक रीज़न तो मुझे नहीं मालूम, बट यही है कि ग्रैटिट्यूड और टू बी हम्बल, दैट्स इट। चलिए साइंटिफिक रीजन कोई बताएगा? संतोष जी बताएंगे, वो सरोज जी बताएंगी। सरोज वो जी। जो है ना 5 अंगुलियों के जो पॉइंट्स है आपस में मिलते हैं, तो ये प्रेशर पॉइंट्स जो है उससे कुछ तो होता है बॉडी में। वो होते दूसरा है ना, हाँ बोलिए। और दूसरा जो है, हम अपने सामने जिसको हम नमस्ते कर रहे हैं उसका मतलब कि हम आपके अंदर जो वो है, वो जो भगवान है, मतलब वो हमारे अंदर में भी है, और आपके हमारे आप हमारे जैसे ही, तो हम उनको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट किसका है? अनीता गुलाटी जी। अनीता गुलाटी जी आप हो, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनीता गुलाटी जी चले गए हैं शायद। अच्छा मेहता जी भी चले गए हैं, तो शोभा चंद्रा जी। चलिए शोभा जी, पूजा पूजा में नारियल क्यों चढ़ाया जाता है, उसके पीछे क्या है? स्मिता जी कुछ कहना चाहती हैं, स्मिता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अब स्मिता जी। जी नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी शोभा जी से। उन्होंने बोला ना वो चांद के साथ रिलेटेड होता है 2 नंबर, तो उसका थोड़ा मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि मेरा 2 नंबर है। तो वो कभी मैं मेरे को आपसे ऐसी स्मिता जी, आप मुझे बाद में बात करिए, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी ये। ठीक ठीक है, वो पर न्यूमरोलॉजी वाला सेशन शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है ठीक। हाँ। चलिए नेक्स्ट है अपने शोभा चंद्रा जी, अनम्यूट कीजिए। शोभा जी, मुझे सच में नहीं पता है कि क्यों चढ़ाते हैं नारियल। कोई और बताना चाहेगा? आप क्वेश्चन वापस से बोलिए, मैंने सुना ही नहीं मैंने। पूजा में नारियल क्यों चढ़ाया जाता है? हर पूजा में आपने देखा है नारियल हम जरूर चढ़ाते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है? मैं बताऊं? हाँ 3-4 लोगों ने इसमें हैंड किया। अपना ईगो सरेंडर करते हैं सर, हाँ, इसका और ईगो। कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है, आप इट्स अ बोलिए। सिंबल ऑफ होलनेस, ऐसा एक पूरा जो है ना संसार में, जैसे शून्य जैसे इट इज अ होल, उससे कुछ भी माइनस करो या प्लस करो, इट रिमेन्स लाइक
क्या बोलते हैं, शून्य, सो ये कोकोनट नारियल जो है वो पूर्णता को सिंबलाइज करता है, इसके लिए हम उसको अर्पित करते हैं। चलिए सुधा जी, आप कुछ कहना चाह रही है? स्मिता जी, हाँ बोलिए। सुधा जी बोल रही थी। हाँ, एक स्पिरिचुअल का भी है, प्लस अपना ईगो सरेंडर करते हैं। बहुत बढ़िया, मेन चीज यही है, जो उसका हार्ड पोर्शन है वो सिंबलाइज करते हैं हमारे ईगो को। तो जब हम वो अर्पण करते हैं, दैट मीन्स कि हम अपना अहंकार गुरु के ईश्वर के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। शोभा जी, मेरे ख्याल से जो साइंटिफिक रीजन है कि इसको एक श्रीफल भी कहते हैं, ये फलों में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसकी हर एक चीज काम में आती है, हर एक चीज इसकी अंदर गिरी, अंदर इसका ऊपर से इसकी कवरिंग, इसका जो भी है, एक एक चीज इसकी काम आती है, इसलिए इसको श्रीफल कहते हैं। और इसलिए जो सबसे चीज बढ़िया है वही भगवान को चढ़ाते हैं हम, कि जो सबसे श्रेष्ठ है। मेरे ख्याल से तो साइंटिफिकली यही है। नहीं, ये भी सही है, आपकी भी बात बिल्कुल सही है, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया वो भी सही है, दोनों ही सही है। मासी जी ने, हाँ बोलिए। मासी जी तुलसी, ये नारियल है ना, हाँ जी, ये नारियल हमारे सिर का प्रतीक है। हम भगवान को पहले अपना सिर झुकाते हैं नारियल के थ्रू, वही तो अभी नारियल का सिंबल देके। हाँ, अहंकार अपना अहंकार क्या, यही तो है ना, तो हम उसको समर्पित कर देते हैं। वही बताया। हाँ। अभी नेक्स्ट सुधा जी आपके लिए है। बोलिए। हमारी आंख फड़कती क्यों है? पता नहीं, मेरी तो ड्यू टू सम वाटर रिटेंशन, ऐसा कम। और कोई बताएगा? कोई नर्व्स दबती होगी। साइंस से मैंने पढ़ा नहीं, मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ बेसिकली। कभी ऐसा लगता है कुछ अशुभ होने वाला तो कहते हैं ना, आग फड़क रही है हमारी। ये तो मान्यता हमारी पुरानी चली आ रही है, लेकिन वही आज का हमारा विषय ये है, हमें उसको लॉजिकली समझना है उस चीज को, ताकि हम अपने बच्चों को वो लेगेसी पास ऑन कर सकें। वो ही ना कि बस नहीं हमारे तो होता है, या बड़ों ने कहा है तो ऐसे हो रहा है, हमें भी वो नहीं करना है हमें, क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं मानेंगे इस तरह से, जब तक आप उनको लॉजिक नहीं देंगे। मेरे ख्याल से तो एक ही चीज है, मेरे को तो यही लगता है कि आंख फड़कना कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा जब पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है ना, तब आंख फड़ती है, और इसमें कोई अंधविश्वास वाली कोई बात नहीं है। नहीं, जैसे मैं बोलूं क्या? हाँ ये बोलिए। जैसे देर तक हम कुछ कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह करते हैं, तो ये हमारी पलकों की जो मांसपेशियां हैं ये अनैच्छिक रूप से सिकुड़ती हैं, तो वो आंख फड़कती है। वेरी गुड संतोष जी गूगल तो नहीं हो रहा साथ साथ? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये मैंने पढ़ा था, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, मंदिर में ऐसी बात हो रही थी, तो पंडित जी बता रहे थे ये सब। एक रीजन इसका लैक ऑफ स्लीप भी होता है। लैक ऑफ स्लीप भी है, लैक ऑफ स्लीप, टायर्डनेस, फटीग, ये सब चीजें हमारे मानसिक तौर पर जब हमें परेशान करती हैं, स्ट्रेस देती हैं, तब भी हमारी आंख फड़कती है, और वो हम उसे उसका संकेत मानते हैं कि अब जैसे कोई बीमारी आने वाली होती है, स्ट्रेस होता है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बीमारी का आने का वो भी रहता है, तो वो आंख फड़कना उससे रिलेटेड होने के कारण होने वाला है। अभी ये साइंटिफिक there are superstitious beliefs also on this. हमें उस सुपरस्टिशंस को तो हटाना है, उसको समझना है, यही हमारा आज का विषय है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहती हूँ, जब आप किसी एडिक्शन में होते हो, वो एडिक्शन किसी चीज का भी हो सकता है, मोबाइल एडिक्शन है, चाय कॉफी बहुत है, तभी भी हमारी आंख में कुछ ना कुछ इरिटेशन होती है, वो फड़कती है, या फिर आपको बहुत इरिटेशन होगी, रब करोगे आप उसको। नींद की कमी हो तो भी हो सकता है ना, नींद की कमी। हाँ नींद बोला ना अभी, नींद की कमी से भी। पर एक बात बताऊं शोभा जी, मेरे व्यक्ति तो जो सिम्टम्स होते हैं ना, जो पुरानी मान्यता जो बोलते हैं कि इस आंख फड़कने से ही होता है, वो आंख फड़कने से होता है, मेरे साथ तो वैसा होता है। देखिए अरुणा जी, क्या है कि अगर आप किसी चीज पे विश्वास करोगे तो वो ऐसी चीज होने लगती है। कहते हैं ना, आपकी सोच से जैसा आप सोचोगे आप वैसा बन जाओगे, जिस तरह की आप लेकिन अगर हम उस चीज को साइंटिफिकली समझते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप रीजन विश्वास करोगे, बोलिए ना भी कि विश्वास करो। साइंटिफिक रीजन को मानती हूँ, आपकी बात सही है, बट जो मान्यता वाली बात है ना, वो भी मैं भी क्योंकि उसमें भी करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ होता है ऐसा, इसलिए मैं बता रही क्योंकि मैं हम लोग पीढ़ियों दर पीढ़ी यही चीज सुनते चले आ रहे हैं। नहीं, हूँ। इसमें क्या होता है, सुनने की बात आई नहीं है लाइक सुबह टू जी, से जो है ना समथिंग। जैसे 10 लोग बोलेंगे गाड़ी। ये बिल्डिंग हिल रहा है, हाँ, तो हम भी बोलेंगे हाँ नहीं नहीं सच में हिल रहा है। नहीं, इट तो माइट नॉट बी, लेकिन सबका सुन सुन के यू ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट दैट थिंग, शोभा जी, दिमाग में चलता रहता है। मेरे साथ तो बहुत अच्छा है कि एक तो मैं जल्दी वहम नहीं करती हूँ, पर जैसे वो आंख फड़कने का है ना कि ये वाली आंख फड़कती तो अच्छा नहीं होता, ये दूसरी हाँ, फड़कती तो अच्छा होता है, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि कौन सी वाली के लिए अच्छा कहा गया, कौन सी वाली के लिए बुरा कहा गया, तो अपने आप ही मैटर ही खत्म हो जाता है। वैसे भी कुछ कभी याद नहीं रहता, तो वो बात खत्म हो जाती है। ये बात का। आज हमारे साथ उषा शर्मा भी जुड़ी है। हाँ, उषा जी, आप जरा अपना वीडियो ऑन करिए। अभी जवाहर सर से पूछेंगे हम सवाल। जवाहर सर जी, आप अनम्यूट कीजिए। 17 नंबर उषा जी को दिया ना, इनसे जरा रिक्वेस्ट करेंगे, एक मिनट, इनको रिक्वेस्ट मैं भेजिए। दादी का कुछ हुआ ऐड भी करूं? अभी इनका शोभा जी है, कुछ ऐड करूं? अभी जवाहर सर का है। पूनम जी कुछ बोलती हैं। यहाँ पूनम जी बोलिए। मैं ये कह रही थी, जैसे आंख फड़कने का कहते हैं ना, वैसे हमारे शास्त्रों में श्वास का भी है प्रावधान कि अगर आपकी दाई नासिका चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, बाई नासिका चल रही है तो क्या करना वो चाहिए। तो ये पूरा स्वर ज्ञान स्वर भी विज्ञान है, पूरा है। पूरा स्वर ज्ञान भी है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कब क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा गुरुजी के मुंह से कई बार ही सुना है। मेरा भी वही शोभा जी वाला हाल है, मैं सुनती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ और फिर मुझे लगता है ठीक है जो है ठीक मैं भी वैसे है। भूल जाती ये हूँ, बट मैं उषा जी का भी वेलकम है, बड़े दिनों के बाद ही आई हैं। चलिए अनम्यूट उषा जी, कीजिए जी। अब हाँ, किसका जवाहर नंबर है सर। नेक्स्ट? हाँ, जवाहर सर अनम्यूट नहीं कर रहे तो हम उषा जी से ही पूछ आज सकते हैं मैं कुछ। घर पे हूँ तो मैंने सोचा मैं आज ज्वाइन कर लेती हूँ आपकी मीटिंग। बहुत बड़ी अच्छा किया। बड़ी फ्रूटफुल है। चलिए उषा जी, आप बताइए कि माथे पर हम तिलक क्यों आपको समझ में आ रहा है ना कि आज हमारा टॉपिक क्या है? अभी थोड़ी देर ही हुई है, वैसे मैंने ज्वाइन किया है। इतना तो समझ में आ गया ना कि क्या हमारा टॉपिक है आज। हाँ हाँ हाँ। चलिए ये बताइए, माथे पर हम तिलक क्यों लगाते हैं? माथे पर तिलक, वैसे तो मैं नहीं इस बारे में खैर कुछ बता सकती, क्योंकि हमें तो पुरानी मान्यता है कि हाँ सुहागन लगाती हैं और वैसे नहीं लगाती। लेकिन आजकल ये ट्रेंड तो चेंज हो गया है, आज ये चीज नहीं है, कोई भी लगा लेगा। नहीं, हमारा आज का टॉपिक ये है कि पुरानी मान्यताएं जो चली आ रही हैं तो हम उसको ऐसे ही मानते थे, लेकिन हमें ये देखना है कि उसके पीछे रीजन क्या था और वो हमें क्या संदेश देती है। आप बताइए आज। मैं बताऊं? बताइए। हेलो, मैं बता दूं? हाँ हाँ प्लीज। ये हमारे यहाँ पे है ना, आज्ञा चक्र होता है। यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, और वो बिंदी लगाने से या टेम्पल में जाने से, वो कोई भी वहाँ टीका लगाते हैं तो हम इन्वोक करते हैं, अपने इस आज्ञा चक्र को ओपन करते हैं, सो दैट व्हेन वी गो इनसाइड एंड प्रे एंड वी लिसन। एक्चुअली प्रे में क्या है, हम लोग मांगते हैं, बट वी हैव टू गो एंड लिसन टू व्हाट गॉड इज सेइंग, यू गेट सम क्या बोलते हैं, इंट्यूशन, लाइक थिंग्स, एंड दोज यू आर एबल टू ग्रास्प, जो भगवान आपको ऑर्डर कर रहे हैं, यू आर एबल टू ग्रास्प, टेक दैट इनसाइड यू। नहीं, दैट आज्ञा इज चक्र तो है, वो तो एक अलग, मतलब बिंदी लगाने से क्या कुछ उसमें एडिशनल हो जाता है, ये मैं नहीं समझ वो पाई। आप है बिंदी ना, अपने लगाने का घर में प्रेशर आपका जो रहता है ना। भगवान है, आपका पति है, उसकी ऑर्डर सुनोगे। वो ना बिंदी लगी हो चाहे नहीं लगी, ऑर्डर तो सुनना ही पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, ये इसीलिए क्या वो है लोग ना, मैं इंसिस्ट बताऊं? करते हैं ना, मैरिड जो है, इसीलिए वो इंसिस्ट करते हैं कि टीका लगाओ। जो विडो है वो तो नहीं लगाते हैं ना, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अच्छा देम, अच्छा। बिकॉज दे लिसन टू देमसेल्व्स ओनली देम। वही मैंने भी नहीं शुरू नहीं, में यही ये तिलक लगाने वाला है कि माथे पे जो चंदन का तिलक लगाया जाता है, ये बिंदी वाली बात नहीं, इसमें है तिलक जो लगाते हैं चंदन का। बिंदी भी वही चंदन का काम तिलक करती तो है, ठंडा, मैं बिंदी वो भी तो बताऊं, वही ठंडा काम रखता करती वो है। शरीर को, मस्तिष्क को है, तो वो शांत करती है, रखता है। शीतलता देती है, शांत देती है, चंदन तो शांत रखता सकारात्मक, हाँ शांत रखता है।
को लेते हैं, काफी लोगों ने ये एडजस्ट किया सुनते हैं हम। नहीं, सुधा ये उसका होता है, ये नस और मांसपेशियां उसके नजदीक होती है, तो उस पर जब वो होता है तो वो एक्टिव होती है। सुधा जी आप ये लोगों ने एडजस्ट किया इसको। सुधा मैं जी आप बताऊं? हाँ। वही पॉजिटिव वाइब्स देता है। शोभा जी आप म्यूट हो गए पॉजिटिव हैं। वाइब्स। शोभा जी आप म्यूट पे बोल सॉरी रहे सॉरी, हैं। हाँ, मासी जी पॉजिटिव आप वाइब्स के लिए और आपके और मन फोकस शांत रखता है ना। फोकस के लिए, मन शांत रखने के लिए, और दूसरा आपका आगे चक्र तो एक्टिवेट होता ही होता है, क्योंकि पुराने मैंने यही जमाने से बताना प्रथा था ना चली आ रही है। आपको। हाँ, थर्ड जब आई आपके एक्टिवेट करने के लिए। हाँ, जब आपके घर में कोई आता है जाता है बाहर, तो आप उसको माथे पे तिलक लगाते हो ना, पॉजिटिविटी क्रिएट रहे, और दूसरा वो जा रहा है उसके लिए वहां शुभ हो सब कुछ। तो पहले ये आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए लगाते ही थे, चंदन का लगाते थे। आप देखो पंडित लोग तो हमेशा लगाते, हम लोगों की प्रथा अब खत्म हो गई, लोग बिंदी लगाना छोड़ दिया, वेस्टर्न पहनते बिंदी नहीं लगाते, लेकिन कहते हैं कि जरूर आपको कुछ ना कुछ वहां पर लगाना चाहिए। इंडियन कल्चर में ही है ये चीज, हम लोगों के यहाँ इसी में। अवेयरनेस नहीं तो क्रिएट होती ये है। हाँ, अवेयरनेस और किसी में सजगता। नहीं है, ज्यादातर हमारे कल्चर में ही है। पंडित भी लगाते हैं, हाँ, फिर जो सुहागिनें भी लगाती हैं, तो और ज्यादातर करके पूजा के टाइम हम लगाते हैं, तो हम अपने हमारे इंडियन कल्चर में कल्चर तो की है। ही बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इंडियन कल्चर हमारे की ही बात कल्चर कर रहे हैं। उसमें भी जो आजकल हमारा वेस्टर्न फूड आ गया है ना, कि वेस्टर्न पहनना है तो बिंदी नहीं लगाना, ऑब्वियसली बिंदी नहीं लगाएंगे उस समय, तो वो कल्चर जब आ गया तो ये चीजें खत्म होती जा रही है। बिल्कुल तभी आप ये देखो हमारा कल्चर है ना। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं आजकल के लोग, यस आजकल सर। की पीढ़ी। उस स्थिति के लिए भी ना एक बड़ा अच्छा समाधान है कि आप कुछ नहीं करो, आप पानी में टच करके उंगली से ऐसे बस प्रेस कर दो उसको, तो वो अवेयरनेस आपका वो कर दो, आप केसर का लगा सकते हो, केसर का दिखता केसर भी का नहीं है। लगा सकते हो। हाँ, वो डिजॉल्व हो जाता है, वो स्किन हाँ, कलर से मर्ज हो जाता है, बट आपका काम हो गया। हाँ। सूर्या सर आप क्या चलिए बताना चाहते नेक्स्ट हैं? नेक्स्ट किसका टर्न है? सर का एक बार सूर्या सर का सुन लेते हैं, वो क्या कहना हाँ, चाहते हैं। सर अनम्यूट कीजिए। सर हेलो। अनम्यूट पे बोले चल रहे हैं अनम्यूट हाँ। है मेरा, अनम्यूट है जी। हाँ। जवाहर सर भी आ गए ना। सर हाँ। हाँ सूर्या सर आपका अनम्यूट कीजिए, फिर जवाहर सर आपसे सुनते हैं ना। अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलिए जवाहर सर का क्वेश्चन पूछिए पहले अभी। मैं जवाहर बात सर कर आप लूँ? चलिए जवाहर जी आपके लिए है, हाँ। हम मंदिर में जाके घंटी क्यों बजाते, या हम पूजा के समय घंटी क्यों बजाते, अपने घर में भी घंटी क्यों बजाते? घंटी का बहुत महत्व है। जहाँ तक मैं समझता हूँ सब धर्मों में ज्योति और श्रुति, ज्योति और श्रुति एक बोलते हैं। प्रकाश चाहिए इंसान को, दिया जलाते हैं, और दूसरा घंटी बजाते हैं। घंटी बजाते हैं या शंख बजाते हैं। हम लोग गिरजाघर में जाते हैं, वहाँ पे भी घंटी बजाते हैं, और नमाज पढ़ने को जाते हैं, वहाँ पे भी घंटी बजाते हैं, वो अजान पढ़ते हैं। और जो घंटी का तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि सब शास्त्रों में, सब धर्मों में ज्योति और श्रुति का बहुत महत्व है, समझे ना। और अच्छा, हमें राधा स्वामी में तो खास करके धुनी दी जाती है, ऐसे करके बैठा जाता है, जिसमें हमें आवाज़ सुनी जाती है। उसमें कई तरफ की आवाज़ लोगों को एक्सपीरियंस होती है। भाई किसी को घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को शंख की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज आपको क्या करती है? वो आवाज़ बोलती है भाई, वो दुर्घर की आवाज़ है। वो जहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं ना भाई वो परमात्मा से जाके मिलना है, वो उसके घर की आवाज़ है। और वो जो उसके साथ जुड़ गया, समझो ना, उसको तो फिर दीन दुनिया से पूरा मतलब वो छुटकारा पा जाए। जिसको परम आनंद बोलते हैं ना, वो परम आनंद की प्राप्ति है। और दिस इज व्हाट आई फील। ओके, जब घंटी बजती, जब आपकी साउंड जब आपके चारों तरफ होती है, तो आप क्या होता है, उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, और वो साउंड जो है वो इस चीज का प्रतीक है कि हम नाउ इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय वर्शिप। शोभा जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। जो मंदिरों में घंटियां होती हैं, वो हमारे जो अंदर घंटी है उसकी नकल होती है। नकल हम होती है, करेक्ट। हम ये चाहते हैं कि जो भगवान की असली घंटी है ना, वो हम नकल भी सुने तो हमें असली भी पता लगेगा कि असली क्या चीज है। तो सही अंदर बात है, में जब बिल्कुल हम सही। सारा कुछ अपना सुनना देखना सब बंद कर देते हैं, तो हम वो घंटियों की, वो घंटी जैसी आवाज होती है जो हमें सुनाई देती है। तो इसलिए वो घंटियां हर जगह रखी रहती हैं कि हमारी जो नकल है हम उसको असल में बदले। सही बात है। मैं दादी जी ने बताऊं? बिल्कुल सही बोला, दादी जी ने बिल्कुल सही शोभा बोला। जी, बहुत बढ़िया मासी जी।
शोभा जी, मैं बताऊं मेरा ओपिनियन? हाँ जी, बताइए। वो घंटी बजाने से एक काइंड का वाइब्रेशन है ना, वहां पे चारों तरफ घूमते हैं, और वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो शुद्ध होता है। इसीलिए हम मंदिर में जब बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग घंटी बजाते हैं, तो वहां का एटमॉस्फेयर शुद्ध ही रहता है। इसीलिए पीपल, हमारे एंसेस्टर, हमारे बड़े लोग हमको बोलते हैं मंदिर में जाने के लिए। बहुत बढ़िया। वहाँ सकारात्मक ध्वनि That जो noise होती है doesn't उससे irritate. हमारा ध्यान केंद्रित होता है। चलिए, नेक्स्ट किसका है? कुछ ऐड करूं? हाँ मैं हाँ, कुछ बोलिए, ऐड आप करूं बोलिए। हाँ, बोलिए। टू व्हाट अभी संतोष जी ने जो बोला, ध्यान केंद्रित होता है। देखिए, जब हम मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं या कहीं भी किसी चीज के लिए भी जाते हैं, तो हम एक बिखरे मन से जाते हैं। हमारा ध्यान 100 जगह पर होता है, लेकिन सही है। जब मंदिर में एंटर करने से पहले घंटी बजाते हैं तो हमारा मन स्थिर होकर उसी स्थान पर आ जाता है। वही मैंने बोला, इसीलिए प्रेजेंट आप मोमेंट में आ देखो, हाँ, जाता है। प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। इसीलिए युद्ध में भी शंखनाद जो था, वो अपने विचारों को रोककर उसी स्थान पर लाने के लिए ही था, उसका प्रावधान भी। शंखनाद भी जो होते हैं वो भी इसी चीज के लिए होता है कि आपके बिखरे हुए मन को केंद्रित कर देता है वो एकदम बहुत से। बढ़िया। अब नेक्स्ट शायद कनक जी बची है शायद ना, बस। हाँ, कनक जी के लिए क्वेश्चन है अभी तो। आइए चलिए, कनक जी। कनक जी आप बताइए, तुलसी के पौधे को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? तुलसी के पौधे को कितना पवित्र क्यों माना जाता है? तुलसी के पौधे इसलिए कि वो जो है, मतलब हम लोग तो उसको तुलसी माता बोलते हैं, पूजा पूजा करते हैं उनका। और उनके जो पत्ते का औषधीय गुण भी बहुत सारे हैं। और माता लक्ष्मी का भी अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का भी मतलब माना जाता है, को प्रिय, भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है ये तुलसी के पौधा। ये और कुछ ऐड करेगा कोई? बहुत अच्छा कनक जी, बहुत बढ़िया बताया। हाँ, औषधीय गुण इसमें, हाँ, यही सब है धार्मिक नियम। औषधि गुण तो कूट कूट के भरे हैं। हाँ, तुलसी जी में। तुलसी का प्लांट भी ऐसा प्लांट है जो आपके दिन रात ऑक्सीजन सप्लाई करता है। बहुत बढ़िया। सूर्या सर। और भी कहा जाता है, कुछ मान्यता भी है मेडिसिनल कि इसका क्वालिटीज तो हैं ही, मेडिसिनल क्वालिटीज तो हैं ही। उसके अलावा तुलसी के पौधे में आपके नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने की ताकत भी रहती है। और कुछ इसके मतलब जैसे मतलब कहा भी जाता, कोई कहा मतलब इसमें पीछे कहानी भी है। कोई एक वृंदा नाम की एक थी, मतलब कोई, तो भगवान विष्णु से बहुत खुश हुए और फिर उन्हीं के आशीर्वाद से फिर वो तुलसी का रूप धारण की। कहते हैं लोग, ये मतलब कहानी टाइप है ये, कि वृंदा नाम की कोई औरत थी, बहुत तपस्या करती थी वो, मतलब बहुत पूजा करती थी भगवान विष्णु की। तो वही भगवान विष्णु ने फिर उनका आशीर्वाद दिया, फिर वो तुलसी के पौधे के रूप में हो गई, ये मतलब कहा जाता है। पहले लोग ये भी मानते थे कि घर के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था। तो जैसे पहले सामूहिक रूप से हम पूजा करते थे, तो तुलसी की आरती सब लोग इकट्ठे होते थे। एक परिवार को इकट्ठा करने का भी एक जरिया होता था कि शाम को मिलके, तो ये हमारी पुरानी मान्यता थी। धीरे धीरे अब हम तो हमें पता औषधि गुण है, ये है वो, अब तो हमें बहुत सी चीजें पता चली। लेकिन पहले ज्यादातर मान्यता ये थी कि हाँ, तुलसी माँ है, तो कृष्ण जी को प्रिय है और सब लोग बैठ के पूजा करेंगे, तब था। लेकिन आजकल जैसे जैसे हम चीजों को समझते जा रहे हैं, तो बहुत सी चीजों के नए नए रूप सामने आ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तभी हमारा क्या, ऐसा क्यों होता है, आज का जो हमारा टॉपिक था। चलिए, अभी सूर्या सर से पूछा, सूर्या सर और जवाहर सर बताना चाहते कुछ। सूर्या सर, आप बताइए। सबका हो गया ना? हाँ, हो गया। मुझे जहाँ तक जानकारी है, जैसे पूनम जी बताए थे कि तुलसी का पेड़ में बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। इतना तक कि तुलसी वन के ऊपर से जो हवा आता है, अगर वो हवा भी हम स्वीकार करते हैं तो डेंजरस डिसीजेस लाइक कैंसर भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो अपना पुराने जमाने में ऐसा जगह में आंगन में, मतलब घर का पीछे की तरफ में एकदम बिल्कुल सेंटर में, जैसे आप बताए थे शोभा जी, वो तुलसी कोटा मीन्स एक स्ट्रक्चर के बीच में
तुलसी माता को रखते थे, और वहाँ वो मतलब उसका चारों तरफ में सुबह उठ के स्नान करने के बाद जो प्रदक्षिण करते थे, ताकि उसका मेडिसिनल इफेक्ट एंड द एयर कमिंग थ्रू इट इट गिव्स सूदिंग, शरीर को स्वस्थ रखता है। और वो आंगन में ही बच्चे लोग खेलते थे, जाने अनजाने में उनको अच्छा ही होता है। तो इसका बहुत से गुण हैं। वन ऑफ द फ्यू क्वालिटीज इज दैट, एंड मोस्टली साइंटिफिकली आज का दिन में हम लोग सोचेंगे तो मेडिसिनल effect is definitely there, and rich oxygen as Poonam ji pointed out. That's all. Thank you. मेरे पास सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, बस एक बचा है, मैं पूछ ही लेती हूँ। जिसको बताना है वो बता देगा, हैंड रेस कर लेगा। ठीक है, हमारे नारियल के ऊपर 3 आंखें क्यों होती हैं? हैंड रेस करिएगा प्लीज, जिसको बताना है। ब्रह्मा विष्णु महेश। वेरी गुड। एक तो इसकी नेचुरल बनावट ही यही है, और इसको ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना गया है। बहुत बढ़िया आदमी जी। शोभा चंद्रा जी कुछ कहना चाहती है, बोलिए। हाँ जी, बोलिए शोभा जी। शोभा जी, हाँ नहीं, मैं यही कहना चाह रही थी कि जो श्यामा तुलसी होती है वो उसमें बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम काफी। हाँ, दूसरी बात है, मेरा एक सवाल था शोभा जी कि संडे को रविवार के दिन क्यों तुलसी जी को छूना मना होता है? ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं आइडिया इसका। शोभा जी, लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका? सुना ही नहीं दिया। लास्ट का ये था कि नारियल में 3 आंखें क्यों होती हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। वो तो अरुणा ने बता दिया। और जवाहर सर कुछ कहना चाहते हैं, जवाहर सर बोलिए। जवाहर सर बोलिए। मैं पूछना चाह रहा था, लक्ष्मी पूजा में तुलसी का पत्ता क्यों नहीं यूज किया जाता है? लक्ष्मी की पूजा में तुलसी का पत्ता रखते हैं ना? नहीं रखते। लक्ष्मी जी की पूजा में तो रखते हैं शायद। नहीं रखते हैं। हनुमान जी को शायद लक्ष्मी जी, क्योंकि शायद तुलसी जी लक्ष्मी विष्णु जी को बहुत प्रिय हो सकता है, ये कारण बोलते हैं। तुलसी जो तुलसी माता है वो लक्ष्मी जी की बहन है, और विष्णु जी की जो है वो प्रियतमा लक्ष्मी जी है, तो इसलिए बोलते हैं भाई दोनों को साथ में देखा जाए। इसका मेन कारण है क्यों रविवार वाला कारण है, रविवार का, कि रविवार के दिन तुलसी क्यों नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि उस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु की निर्जला व्रत रखती हैं, ये मान्यता है, और अपने ध्यान में लीन रहती हैं, इसलिए लोग रविवार को नहीं तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं। चलिए, ये चीज मुझे पता चली, अच्छी बात, बहुत बढ़िया बताया। और जल भी नहीं चढ़ाते हैं, और उस दिन जल भी नहीं चढ़ाते हैं तुलसी हाँ, को। जल कुछ नहीं करते हैं। उषा जी कुछ कहना चाहती है? थैंक यू कनक, थैंक यू कनक। इसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी जो है ना, वो है कि जलंधर को हराया था विष्णु जी ने, और उसको मतलब एक तरह से विधवा बन गई थी, तो उसके बाद वो जलंधर का रूप करके और तुलसी के पास आ गए, तो तुलसी जी ने उनको पहचान लिया और उनको बहुत मतलब श्राप दिया कुछ, फिर उन्होंने उससे विवाह किया था विष्णु जी। जालंधर जैसे जालंधर शालिग्राम से विवाह होता ना, तुलसी जी का तो शालिग्राम जी ने फिर विवाह, शालिग्राम के रूप में फिर विवाह किया ना उन्होंने, तो पहले ये जालंधर की पत्नी थी। ये इनकी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, कहीं आप उसमें देखिएगा, गूगल में मिलेगी। हाँ, ये स्टोरी अभी सीरियल में देखी थी मैंने, वो शिव शक्ति आ रहा ना, उसमें दिखाई थी ये वाली स्टोरी। हाँ, ये जो विशा जी ने देखी, शिव पुराण में भी है इसकी स्टोरी। हाँ, शिव जी की उसमें स्टोरी मैंने देखी थी। चलिए शोभा जी, सबका हो गया है अभी। सवाल मैं और वो नारियल का भी वही है, वो उसका एक छिद्र सॉफ्ट होता है, 2 बहुत कठोर होते हैं, तो उसमें से ही वो अंकुरित होता है। जब हम पानी निकालते हैं नारियल, तो उसी छेद को उसी में से पानी निकालते हैं ना हम, नारियल का पानी, बाद में फिर नारियल तोड़ते हैं, उसी में सुराख करके उसी में से पानी निकाल लेते पूरा नवरात्रि में। और सुबह सुबह को तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? मतलब यहाँ वो बोलते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की, मतलब आंगन में जो उसको लगाते हैं, और हम लोग देखते हैं सब जो भी लेडीज रहती हैं सुबह उठते शायद पहले जाके उसकी पूजा करती हैं, फिर जाके किचन में जाती हैं। इसका क्या महत्व है? वही जो नेगेटिविटी वो निकालने के लिए, वो जो रात भर में हमारे जो भी हमारे अंदर जो नेगेटिविटी कुछ आगे, जो शुद्ध होके तुलसी की पूजा करके उनके परिक्रमा लगा के शुद्ध होके फिर खाना बनाना जाती है, किचन में जाती है। शुद्धता प्रदान भी करता है ना फिर हमको। एंड करें अब?
एक कमला जी सवाल मैं हो पूछूं गया शोभा सबका? जी? सबका हो गया? एक सवाल मैं पूछूं? हाँ आपके पूछिए। पास तो सारे आंसर है, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप ही आंसर नहीं नहीं वो सवाल पूछ रही है हमसे, आप बोलिए पूछिए। फिर। चरणामृत का क्या सिग्निफिकेंस है? यूजुअली हम किसकी? देखते हैं मंदिरों में तांबे के बर्तन में तुलसी जल डाल के, गंगा जल डाल के, पानी डाल हाँ के रखा रहता है। वो चरणामृत का क्या सिग्निफिकेंस है? चरणामृत वो में मैं जैसे, बताऊं, हाँ बताइए। तांबे का पानी क्या खराब नहीं होता है होता कि ना। तांबे तांबे में पानी कभी खराब नहीं होता, और इसकी मेडिसिन वैल्यू भी है तांबे में रखने की। और फिर उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया था तो और शुद्ध हो जाता है वो। हाँ, और भी उसकी वैल्यू और भी मेडिसिनल बढ़ जाती क्वालिटीज आ जाती है उसमें, राइट। मेडिसिनल हाँ प्रॉपर्टीज एनहेंस कोई करती धार्मिक है। महत्व भी होगा इसका। नहीं, हाँ धार्मिक महत्व तो नहीं। देखो पुराने जमाने में क्या होता था ना, जो लोगों को अच्छा लगता था उसको धर्म से जोड़कर उनकी जोड़ दिनचर्या देते में थे। डालने का एक साधन था। और ताकि लोग उसको माने कि लोग अगर कहते थे कि ताकि उसको लोग माने। मतलब ये है कि उसको अपने पीने से जीवन में लोग कहते थे कि उतारे। रोगों का नाश हो जाएगा, रोग नहीं होंगे हाँ चरणामृत पीने से। वो चरणामृत होता है, वो भगवान को समर्पण करके फिर हमको हाँ देते हैं। तो उसमें जो वो उसमें नेगेटिव नहीं, आती है तो चरणामृत जानती हैं जो उनके वो जो तुलसी जी के जो वो है, क्या नाम है उनका, शालिग्राम नाम ही जी। भूल गए। शालिग्राम जी को उसमें नहलाया जाता है, तो इस चरना उनके चरणों का अमृत वो लोग कहते हैं पीने से बीमारी दूर हो जाती है, निगेटिविटी दूर हो जाती है। पानी शुद्ध बहुत होता है ना, बहुत उसमें सारे कीड़े नहीं डिफरेंट पड़ते। डिफरेंट बिलीफ्स है हमारे, डिफरेंट जी डिफरेंट जी। और बहुत सारी हर चीज के पीछे बहुत सारी दंत कथाएं भी छुपी है। कोई ये यस, जो जो सुनता है, जिसमें इसको बिल्कुल। विश्वास हो जाता है, वो उसी को आगे बांधता है। चलिए वो तो तो है। फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि हमारी, पंचामृत का भी यही मैं सिग्निफिकेंस है। मैं एक सवाल पूछूं आप सभी के लिए। पूछिए सर। अच्छा ऐसा है, मुझे याद है हमारा माता जी का माता जी क्या कहते हैं, दादी, नानी। हमारा दादी कहते थे बचपन में हम लोग जब खाने के लिए बैठते थे, जो हाथ से खाते हैं वो हाथ से कुछ चीज छूना नहीं। अगर बाई चांस बायां हाथ से आप छू लिया तो इमिडिएटली हाथ को धोने के लिए कहते थे। और वो जब खाना पकाते थे किचन में, वो किसी को अलाउ नहीं करते थे, नो बडी इज अलाउड इन द किचन। उसको मड़ी मड़ी कहते हैं। हाँ, शुद्धता। और एंगिली, एंगिली मीन्स खाने का हम जो खाना खाते हैं उसको एंगिली कहते हैं। मीठा हो जाता है और ना। बाएं हाथ से छू लिया तो हाथ को इमिडिएटली पानी से धोना पड़ेगा, उस हाथ से आप और कुछ छू नहीं सकते हैं। और जो हाथ से खाते हैं वो हाथ से आप खाना निकाल के खा नहीं सकते। ऐसे बहुत कुछ रहता था, इसका सबका रीजन से। हाँ, तो आप लोग सोच के बताइए कभी भी, नॉट ओनली टुडे, even now, even till date we follow all these rituals in our house. नहीं, हमारी तरफ ये नहीं है, नहीं हमारे तो है। इधर नहीं नहीं, नॉर्थ में नहीं नहीं है ये ये। हमारे ये तो तो होते ये हैं, तो है अभी। हमारे है। ये तो हमारे है नहीं ही है, है। हमारे है। हमने तो मैं पहली बार पता सुना है, है, मैंने तो पहली बार सुना है ये। नहीं, हमने ये किया भी नहीं है हमारे। पता बोलता है, हूँ जिस हाथ से कभी खाना खाते हैं ना वो हाथ आप सेम डोंगे से, उस हाँ, हाथ से आप डोंगे से खाना नहीं ले सकते। हाँ खाना वो सारा खाना जूठा हो जाएगा, सारा खाना जूठा जूठा हो हो नहीं हो जाएगा। 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 और आजकल तो ये मैनर्स में भी आता है कि वो चम्मच भी हाँ, गंदा हाँ हो जाएगा, तो चम्मच, मैनर्स में भी हाँ हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू हाइजीन भी से और सही है। मैनर्स के, के पॉइंट टेबल ऑफ व्यू मैनर्स से के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे तो परफेक्ट। ऐसा हाइजीन, हमारे नहीं, हाइजीन जाने इज के अ गुड बाद पॉइंट। एटिकेट्स में आ जाता है। यस, हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेनली, और देन इट डजंट लुक नाइस, इट्स लाइक आपका हाँ पार्ट है, आप टेबल मैनर्स का आपका ये हाँ, पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइजीन। नहीं जो क्या आता है ना, हाइजीन बताऊं, इज और अ भगवान को गुड माय पॉइंट। भोजन फादर करते इन हैं। लॉ, है और हम कुछ नहीं है खाना जी। बनाते हैं ना, हम खाना बनाते हैं ना, तो पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो वो हमारा भगवान प्रसाद हो गया अभी एक तरीके से, जो जो हमारा भोजन और प्रसाद हाँ। हो गया। तो उसको हम फिर जूठा नहीं करते, क्योंकि वो और बंदे भी उनको खाएंगे ना, तो उनके लिए भी कुछ शुद्ध रहे भोजन। इसके लिए हम उसमें हमारा जो खाया हुआ हाथ होता है उसको हम टच नहीं करते हैं उसमें। वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल। सूर्या जी का दूसरा दूसरा वो क्वेश्चन था राइट, ना कि कोई एक दूसरा ये एंटर हाँ नहीं जी, कर सकता घर में। जैसे आपका एक क्वेश्चन था ना कि कोई बना रहा है तो दूसरा एंटर नहीं करेगा घर में, किचन में। हाँ हाँ, तो उसका रीजन है कि वो किस वाइब्रेशन से आ जाता है किचन में, यू नो डोंट नो। वही। तो वो वाइब्रेशन उस खाने में आती है, तभी ये होता है जो खाना लेडी बैठी बनाने है। वाले की हाँ हाँ, क्योंकि हर की अपनी अपनी एनर्जी फील्ड है, होती है। वाइब्रेशन है। तो वो उस खाने में ना जाए, क्या पता वो नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहा है या क्या। तो इसलिए दूसरे पहले होता था कि भाई जो बना रहा है वो शुद्धता से बना रहा है, नहा धो के बना रहा है, अच्छी भावना से खाना बना रहा है,
तो इसलिए दूसरे को कहा जाता है कि मैं कर रही हूँ, मुझे करने दो। अब जैसे हम लोग यही कहते हैं किचन में मैं काम कर रही हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, मुझे करने दो, लेकिन उसके पीछे यही रीजन भी हो सकता है। तुलसी का प्लांट Most बोलते हैं most common factor is hygiene. That is the most important point Yes. जो हाईलाइट किया गया था। तो और एक भी है कि अगर जैसे जी किसी ने बताया था कि हम अगर अपना रिलीजन से, धर्म से या जीवन शैली से जोड़ देते हैं तो वो डर के मारे भी करते नहीं है। That is why people used to say, जैसे हमारा इसमें आज भी पालन करते हैं। जो स्त्री लोगों में 3 दिन ये होता है ना मेंसेस टाइम में घर में अलो नहीं करते, दे आर सेपरेटली केप्ट इन ए रूम। हाँ, सो दे रिलैक्स फॉर हेल्थ पर्पस। उनको बहुत रेस्ट का जरूरत है। आज भी बहुत से घरों में पालन करते हैं, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में जो सपोज वर्किंग लेडी है वो काम करने जाते हैं, they cannot help, so they get mixed in the house, but otherwise it is hygienically for the better health of the female who is passing through that period time 3 days, उनको अलग से रखा जाता है। ओके, चलिए अभी एंड करते हैं हम शोभा जी। चलिए तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि हमारी जो परंपराएं हैं वो केवल रस्में ही नहीं है, और उसमें जीवन का गहरा संदेश भी छुपा हुआ है। अगर हमने आज उसी संदेश को पकड़ लिया है, हमने इतना डिस्कस किया, सबने अपने अपने पॉइंट्स बताए, और आपने इसी में से किसी भी संदेश को पकड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को उसको पास ऑन करें और उनको यही चीजें सिखाएं, उसके पीछे लॉजिक बताएं उसको, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन तक इस चीज को जरूर पहुंचाएं। ज्ञान का दीपक जो है वो तभी जलता है जब उसमें जिज्ञासा का तेल पड़े। तो उस दीपक को बुझने मत दीजिए, जिज्ञासु बने रहिए और अपने अनुभव का तेल उसमें डालते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात शोभा जी, बहुत अच्छा आपने बताया आज। बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुस्कुराते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए। संदेश के साथ थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। शोभा जी, थैंक यू शोभा जी, थैंक यू शोभा जी।